रही है, तो वहीं नीट परीक्षा को लेकर एक नया पर्दाफाश भी यहां पर हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुराग यादव एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और ये तस्वीरें प्रदर्शन से जुड़ी हुई परीक्षार्थियों से लगातार पूछताछ यहां पर हो रही है। कई सारे अब तक इसमें आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। उधर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है उनकी ओर से, और नीट इस मामले में कई सारे सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर पेपर लीक हुआ तो किस तरीके से हुआ और इसमें किस किस की साठगांठ थी। और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले में एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में आरोपी रुका हुआ था। गिरफ्तार अभ्यर्थी अनुराग यादव इसमें रुका हुआ था, आपको बता दें। और गेस्ट हाउस में 4 मई को 12:40 पर अपनी मां और 3 अभ्यर्थियों को एनएचएआई का कमरा मिला था। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम दर्ज है। कमरा टोकन नंबर 440 था। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग के किंग पिन सिकंदर ने उनके लिए रुकने की यहां पर व्यवस्था की थी। तो देखिए किस तरीके से पूरी साठगांठ निकलकर सामने आ रही है। अब तक कई सारे आरोपी हैं जिनसे पूछताछ यहां पर लगातार चल रही है और ऐसे में कई गिरफ्तारियां अब भी होनी बाकी हुई हैं। एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस में एक अभ्यर्थी रुका हुआ था जिसका नाम था अनुराग यादव। और पूरे देश में नीट रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार के कई जिलों में नीट मामले में कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देने का तार राजस्थान के जोधपुर से जुड़ गया है। मामले की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस जोधपुर एम्स के एक छात्र से पूछताछ करेगी, जिस पर दूसरे अभ्यर्थी के बदले एग्जाम देने का आरोप है। वहीं पटना में नीट पेपर लीक केस में 19 लोग गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में एक अभ्यर्थी ने बड़ा पर्दाफाश किया और बताया कि हॉस्टल में करीब 30 छात्रों को एक कन्वेंशन पेपर दिया गया जो हूबहू परीक्षा में आया। दूसरी ओर नीट मामले पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। भाई ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। उधर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर फिर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटाया जाना चाहिए। उधर पटना ईओयू ऑफिस में परीक्षार्थियों से पूछताछ की गई। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। परीक्षार्थियों से सॉल्वर गैंग के बारे में पूछा गया। यह पूछताछ सॉल्वर गैंग के पास कई अभ्यर्थियों के रोल नंबर मिलने के बाद हुई है। तो लगातार यहां पर पूछताछ की जा रही है। आगे आने वाले वक्त में और भी कई सारे नाम ऐसे होंगे, कई सारे चेहरे ऐसे होंगे जो निकलकर सामने आ सकते हैं। परीक्षार्थियों से लगातार ये पूछताछ जारी है और बिहार ईओयू ऑफिस में ये पूछताछ हो रही है और ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। परीक्षार्थियों से सॉल्वर गैंग के बारे में कई सारे सवाल किए गए और ये पूछताछ सॉल्वर गैंग के पास कई अभ्यर्थियों के रोल नंबर मिलने के बाद से हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, कल दिल्ली भी ईओयू की एक टीम पहुंची हुई थी क्योंकि एनटीए से लगातार पेपर्स मांगे जा रहे थे जो ओरिजिनल नीट परीक्षा के पेपर थे, क्योंकि ईओयू के पास जो पेपर उनको बरामद हुए थे, जले हुए वो पेपर्स, उनसे उनका जो संबंध था वो जोड़ना चाहती थी कि आखिर ये वही असली पेपर हैं, किस तरीके से ये पूरी यहाँ पर साठगांठ निकलकर सामने आएगी। वो तमाम सवाल लगातार परीक्षार्थियों से किए जा रहे हैं। और नीट पेपर लीक केस में बिहार सरकार के एक इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात सिकंदर कुमार ने पेपर लीक कांड में अपनी भूमिका कबूल की थी। अब देखिए पेपर लीक की क्रोनोलॉजी आपको यहां पर हम समझाते हैं। 19 आरोपी गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं। इसके अलावा प्रश्न पत्र लीक कराने की बात यहां पर आरोपी की ओर से कुबली गई है। 2 अहम किरदार इसमें अमित आनंद है और नीतीश कुमार, ये 2 अहम किरदार हैं जिनका जो रोल है सबसे ज्यादा इसमें निकलकर सामने आया। शैक्षिक पटना में सेफ हाउस में इनको रखा गया था। परीक्षार्थियों को एक जगह बुलाया गया था और उत्तर रटवाए गए थे सीधे एग्जाम सेंटर पर, फिर उनको वहां से छोड़ दिया गया। इसके अलावा प्रश्न पत्र का क्या सौदा हुआ था ये भी समझिए। प्रश्न पत्र के बदले 30 लाख के लेन देन का आरोप यहां पर लगा है और सॉल्वर गैंग का गठजोड़ भी निकलकर सामने आया है। 13 परीक्षार्थियों के रोल नंबर मिले, 4 परीक्षार्थी गिरफ्तार हुए हैं। तो देखिए गिरफ्तारियां लगातार अभी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। जो अभ्यर्थी हैं उनसे कई सारे सवाल यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। और उधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नीट परीक्षा में हुई धांधली के आरोपों पर आरजेडी को घेरा। उन्होंने दावा किया कि जो आरोपी गेस्ट हाउस से पकड़े गए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादव से है। उन्होंने सवाल पूछे कि वो कौन मंत्री थे जो इनका इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आरजेडी पर अभ्यर्थियों को संरक्षण देने का आरोप तक लगाया। एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई जदुवंशी हैं
उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। और नीट परीक्षा में धांधली के आरोप पर आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के पास भी विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन किया और साथ ही राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ज्ञापन भी उनकी ओर से सौंपा गया है। यही बात धर्मेंद्र प्रधान जी को आज जाकर हम कहना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की फौज लगा करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर धर्मेंद्र प्रधान क्यों डर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। नीट एग्जाम हमारे देश की सबसे बड़ी रेप्यूटेड और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और काफ़ी जगह पे ऐसे सबूत आए हैं सामने कि इसके साथ घपला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इधर उधर तो बोलता रहता है, क्यों नीट पे प्रधानमंत्री जी का ट्विटर 2 मिनट का मौन लगा के जैसे कोई मर गया हो और श्रद्धांजलि देते हो, ऐसे क्यों है? बोले इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी है।